हेलो दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप घर बैठे एसी की सर्विस कर सकते हैं, वो भी मात्र 2 रुपये में, 1 रुपये में सिर्फ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पैनल को ओपन करने के बाद आपको सिर्फ इसके अंदर अभी कचरा ही कचरा दिख रहा है। मकड़ी के जाल है इसमें, फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर्स के नीचे इसके अंदर फिन्स होंगे। बट अभी आपको बस इसके अंदर धूल और डस्ट से भरा हुआ ये फ़िल्टर्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ़िल्टर्स को क्लीन करेंगे। उसके लिए हमें इसके फ़िल्टर्स को निकालना होगा, और फ़िल्टर्स के लिए बहुत सिंपल है। इसको जस्ट ऊपर होल्ड करके रखते हैं एंड देन इसके फ़िल्टर्स को धीरे से खींच सकते हैं आप। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर इतना डस्ट है, एंड इवन आपको इसमें मेरा फेस भी नहीं दिख रहा होगा, राइट। और अब इसी तरीके से हम इसके जो सेकंड फ़िल्टर होता है, अब उसको भी धीरे से निकाल लेंगे और उसे भी हम वॉश के लिए साइड में रख देंगे। अब इसके बाद आता है इसके स्क्रू ओपन करने का प्रोसेस, जो कि बहुत सिंपल होता है। इतना हमारे को फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि बहुत इजीली और एक हल्के फोर्स से ही ओपन हो जाते हैं। तो उसे धीरे धीरे जेंटली ओपन कर लें। नॉर्मल एसीज़ के अंदर में आपको 4 से 5 स्क्रू ज़रूर मिल जाएंगे नीचे की साइड में, और बहुत सिंपल होता है इसको ओपन करना बेसिकली। इतना कुछ हमारे को, आपको भी इतनी मेहनत नहीं लगेगी इसके अंदर में। तो स्क्रूज ओपन करने के बाद अब आता है किसी भी एसी के अंदर में मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, जो कि एक इस प्लास्टिक के कवर से ढका हुआ होता है, और यह भी एक स्क्रू के साथ कवर्ड होता है। इसको भी हम धीरे धीरे ओपन कर लेंगे स्क्रूज़ को, एंड देन और इस चीज़ के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस पोर्शन में हमें बिल्कुल भी पानी की बूंद नहीं डालनी है, बिकॉज़ ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। इसके अंदर सारे वायर्स होते हैं जो कि एसी को डैमेज भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे प्रिकॉशनरी एक्शन लेना है इसके अगेंस्ट में। आपको इसको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा किसी भी एसी के अंदर में। तो अब हम इसके फ्रंट पैनल को ओपन करेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगी थी मुझे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहा था। मुझे इतना आइडिया नहीं था इसको ओपन करने का, तो थोड़ा सा मेहनत लगती है। आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों के लिए, बिकॉज़ ये प्लास्टिक है और इसके जो नॉब्स होते हैं वो बहुत नाजुक तरीके से लगे होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा ध्यान से उसे ओपन करें, क्योंकि ये इसके टूटने का भी डर रहता है इन चीज़ों का। तो बेसिकली आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करें। इसको जब आप ओपन करते हैं तो थोड़ा सा केयर करें इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब हम इसके फ्रंट पैनल को ओपन कर लेते हैं, और राइट साइड का भी हम इसका पैनल ओपन करके एंड देन इसको वॉश के लिए साइड में रखवा देते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि आपने सारे पेज निकाल दिए हैं, एंड नाउ जब आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे अपनी तरफ से, तो आपके ये एहसास होगा कि इसके जो नीचे के नॉब्स होते हैं वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अब इसके अंदर से। तो ये अब इजीली निकल सकता है धीरे से। मुझे भी फ़र्स्ट टाइम में जब मैंने यहाँ से लेफ़्ट साइड में इसके ओपन किया था, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा था इसके लिए, बिकॉज़ मेरे को पता नहीं था कि इसको पहले ऊपर से ओपन करना चाहिए। बट समहाउ मैंने इसे मैनेज किया कि इसको मैं ओपन कर लूँ नीचे से ही। साइड में से थोड़ा सा इसका कोशिश करी, एंड देन ये सक्सीड भी हुआ मैं इसमें। और यकीन मानिए आपको सही में बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप कुछ कर रहे होते हैं एंड आपको कामयाबी मिलती है। तो अब मैंने एक मग के अंदर में नॉर्मल टैप वाटर ली है, और उसके साथ रखा है एक ब्रश, टूथब्रश जो एक्स्ट्रा पड़ी थी। एंड नाउ उसके जो फिन्स हैं जो आप देख रहे हैं, इसको धीरे धीरे मैं क्लीन कर रहा हूँ। ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, बिकॉज़ इसके फिन्स कई बार मुड़ जाते हैं और उससे हवा में रुकावट हो सकती है। तो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, बस धीरे धीरे से क्लीन करना है। आप अब इसे देख रहे होंगे, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये इसका ब्लोअर है। बेसिकली यही है जो घूमता है, और इसके ऊपर जो फिन्स हैं इससे हवा निकल के हमें कूल हवा मिलती है।
ये जो आप देख रहे हैं ये डक्ट पाइप है, जो किसी भी एसी के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो इस डक्ट पाइप के थ्रू मॉइस्चर बनकर निकल जाता है। और ये है डक्ट पैनल जो इस पाइप के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब हम इस ब्लोअर के नीचे के पार्ट को क्लीन कर लेते हैं, बिकॉज़ इस ब्लोअर में भी बहुत डस्ट निकलेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये देख रहे हैं आप, इस पार्ट को मैंने जहाँ से हमारे एयर निकलती है उसको मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया था फर्स्ट राउंड में ही। तो इसको हम धीरे धीरे अभी क्लीन करेंगे। अब जो कैश था 1 रुपये 2 रुपये का, वो यही था। मैंने एक 2 रुपये का छोटा सैशे लिया शैम्पू का और उसे एक बकेट में डालकर उसका थोड़ा सा झाग बना लिए। पर आप हमेशा इस राइट पार्ट को थोड़ा ध्यान रखें कि वाटर ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर ना गिरें। धीरे धीरे आप इस फॉर्म को फिन्स के ऊपर लगा के और इसे फिर हम इसको क्लीन करने के लिए रेडी कर लेंगे। और मैं आपको सही बताऊं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल टास्क है। आप नॉर्मली आराम से जब भी आपको टाइम लगे, थोड़ा सा मेहनत का काम ज़रूर है कि आपका इसमें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका इसके अंदर में 3-4 घंटे और मे बी हाफ डे भी इंक्लूड हो सकता है, इन्वेस्ट हो सकता है। लेकिन आपको धीरे धीरे करना आएगा तो यस, आप इसके अंदर में आराम से अपने एसी सर्विस के एटलीस्ट रुपए बचा पाएंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप एसी सर्विस कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक पर्सन और इन्वॉल्व करें इस एक्टिविटी में, बिकॉज़ अकेले पर्सन के ऊपर बहुत हेक्टिक हो जाता है इसको करना। तो आप एटलीस्ट एक पर्सन और इंक्लूड करें जो कि आपको हेल्प करता रहे बीच बीच में। आइए मैं आपको इसके ब्लोअर दिखा देता हूँ कि ब्लोअर को कैसे साफ़ करना है। तो मैं आपको बताऊँ, ब्लोअर इसका सबसे ज़्यादा गंदा रहता है अगर आपका फ़िल्टर ख़राब है तो, बिकॉज़ फ़िल्टर अगर ख़राब होना एक बार स्टार्ट होते हैं तो ब्लोअर में ही जाता है सारा डस्ट। तो ब्लोअर आप देख लीजिए इसका कितना डस्ट में था। और सबसे बेस्ट तरीका जो है इसके ब्लोअर को साफ़ करने का वो यही है कि एक साइड से इस तरीके से घुमाते जाए और उसके साइड में उस ब्रश को लगा के रखें। और फोम अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप फोम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके रिगार्डिंग में। मैंने तो सिंपल इसके ब्लोअर को जो है टूथब्रश के अंदर में फोम लगाकर और उससे ही रगड़ कर किया था क्लीन, तो क्लीन हो गया था, इतना ज़्यादा नहीं आया था इशू। आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इजी है। अब शुरू होता है इसके अंदर में राउंड 2, जो इसमें आपको हर पार्ट क्लीन दिख रहा होगा। ये हमारे फ़िल्टर्स हैं, हमारा नीचे पड़ा हुआ बैक पैनल है, ये हमारा सेंसिटिव पार्ट के ऊपर जो क्लिप लगती है वो है, ये बॉडी फुल बॉडी, और ये हमारा वाटर डक्ट पाइप, ये ऊपर जो पैनल है वो। ये सभी हमने इतनी अच्छी तरह क्लीन कर दिया है तो अभी एज़ इट इज़ ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल न्यू हो हमारा एसी। तो अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे लगाना। मैंने इसे फर्स्ट में इसके जो वाटर डक पाइप है और उसको कनेक्ट कर दिया था, और इसको मैंने फिर एसी को ऑन करके देखा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और मैंने इसको चलाकर इसलिए देखा है इसी स्टेज पर, इस स्टेज पर हम एसी को चला सकते हैं बिकॉज़ इस स्टेज के अंदर में मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इस स्टेज में इसलिए चला कर देख लेना चाहिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने जो इसका कनेक्शन किया है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। आपने जो वाटर पाइप जो कनेक्ट करी है वो बिल्कुल ठीक से कनेक्ट काम कर रही है नहीं कर रही है। तो आपको ये 2-3 चीज़ें इसके देख लेनी चाहिए। आपको मैं ये बता नहीं सकता, इतनी क्लीन और इतनी कूल हवा आ रही थी, जो कि लास्ट टाइम जब मैंने इसे लास्ट टाइम इसको मैंने एसी को चलाया था, और अभी एज़ ऑफ़ नाउ मेरा एसी चल रहा है, वो चल रहा है 24 पे, और 24 के अंदर में बहुत ठंडी हवा थी। ये देखिए आपको इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे होंगे इस पाइप से, जिसकी वजह से मैंने इस एसी को अभी चला कर देखा था ताकि इसमें मेरे को बिल्कुल पता चल जाए कि जो मैंने कनेक्शन किया है वाटर पाइप का वो बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
ये इस तरीके से यहाँ से बाहर से निकल रहा है इसका वाटर पाइप, और इसके अंदर में जो मॉइस्चर है वो आराम से पता चल रहा है कि हाँ ये बकेट में जा रहा है, तो विच मीन्स कि ये सही कनेक्ट हुआ है मेरा। अब बस आपको एक एक करके इसके जितने भी पार्ट्स हमने निकाले थे उसको उसके रिवर्स ऑर्डर में बिल्कुल फिट कर देना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है ये पार्ट, और ये पोर्शन बहुत सिंपल है। जिस तरीके से आपने निकाला उसी तरीके से बस हल्के हाथ से इसको एज इट इज़, जो इसके ऊपर में भी आपको 3 नट दिखेंगे, बेसिकली वो प्लास्टिक के नॉट्स होते हैं, उसमें आपको एक बार फिट करके और एक बार थोड़ा सा हार्डली प्रेस करना है और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो इतना ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, मुझे थोड़ी सी आई थी, बट अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपका बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अब इसके धीरे धीरे वेंट को अंदर डाल देंगे। इसके फ़िल्टर्स एक को मैं डाल चुका था, दूसरा मैं अब डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसके फ़िल्टर्स को वापस बस एक बार धीरे से अंदर कर देंगे एंड देन वो इजीली अंदर चला जाएगा। और उसके साइड में एक हल्का सा नॉक होगी, उसके साथ आप इसको लगा सकते हैं। ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तो ये सिंपल टास्क है, आराम से किया जा सकता है। और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको, जैसा आपने फ़र्स्ट टाइम देखा था और अब में कंपेयर आप इजीली कर सकते हैं। आपको फ़र्स्ट टाइम में बिल्कुल नहीं दिख रहा था और यहाँ पर आपको देखिए सब इसके जो अंदर का जो फिन्स हैं वो तक आपको क्लीन दिख रही हैं इसके अंदर से। तो बेसिकली फ़िल्टर ऐसे ही होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि एक नॉर्मल आपको 1 महीने के अंदर में अगर आप इसको एक बार चेक करके देख लीजिए कि फ़िल्टर किस तरीके का है, तो आप क्लीन कर सकते हैं इसको, अगर आपको लगता है तो। आप एक बार इसको जब आप इसके फ्रंट पैनल को जब आप इसको क्लोज़ करें तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने फ्रंट पैनल को जब इसको क्लोज़ करा था तो ये इस तरीके से क्लोज़ नहीं हुआ था, बट फिर मैंने इसे एक हार्ड प्रेस किया था दोनों साइड से बार बार, तो ये बिल्कुल इस तरीके से सटीक से लग गया था। बेसिकली ऐसा ही लगना चाहिए, तभी ये सही काम करता है। तो ये है मेरा बिल्कुल न्यू हिमालय कूल LG का AC, और ये आपके सामने है। अब बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, तो ये काम बिल्कुल बड़े भैया करेंगे, उन्हीं का रूम है, उन्हीं को सफाई करनी है। मैंने बहुत कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this. Please subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much. Great day.